लोजपा पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान की पार्टी है, उन पार्टियों को 5 सीटें दिए गए हैं। आपको क्या लगता है 5 सीटों पे उतरे हुए पांचों उम्मीदवार विजयी हासिल कर पाएंगे? हाजीपुर से पार्टी प्रमुख चिराग पासवान लड़ेंगे। उसके बाद में जमुई से उनके जीजा अरुण भारती जी लड़ेंगे। उसके बाद में वैशाली से बीना देवी लड़ेंगे। उसके बाद में समस्तीपुर से सांभवी चौधरी लड़ेंगे। उसके बाद में खगड़िया से राजेश वर्मा लड़ेंगे। ये पांचों जो उम्मीदवार है लोजपा पार्टी के लिए कितना परफेक्ट बैठता है? क्या लोजपा पार्टी भी परिवारवाद किए? क्या लोजपा पार्टी भी अपने करीबी को ही सिर्फ टिकट दिए? कि जमुई से जो अभी वर्तमान में चिराग पासवान सांसद थे, अब वहां से उनके जीजा जी जो अरुण भारती जी हैं वो लड़ेंगे। बस इतना ही नहीं, वो लड़ने का वजह कहीं ना कहीं परिवारवाद है। आज जमुई को सिर्फ अपने परिवार में रखने की कोशिश के वजह से ही वहां से अरुण भारती को टिकट दिए गए। बाकी बात, इस तमाम मुद्दा पे आप लोग क्या सोचते हैं? क्या जमुई को जनता को खुश कर पाएंगे? क्या कुछ हुआ था जिसके वजह से इस बार चुनाव नहीं लड़े चिराग पासवान जमुई से? उसके बाद में चिराग पासवान जो अपने चाचा पशुपति जी के जो अपने आदर्श मानते थे, अपने एक आदर्श विचारधारा के एक प्रतीक मानते थे, क्या उनको अवॉइड कर देना, उनसे नाराजगी हो जाना और हाजीपुर में अपने आप को दबदबा बनाए रखना, अपने आप को दबदबा कायम करने के लिए हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे? क्या हाजीपुर के जनता चिराग पासवान को खुश कर पाएंगे? क्या चिराग पासवान जनता को खुश कर पाएंगे? ये तमाम चीजें बस कुछ दिनों के बाद में देखे जाएंगे। चिराग पासवान के और जो 3 करीबी हैं, उसके बाद में बताया जा रहा है एक सांभवी चौधरी जो समस्तीपुर से चुनाव लड़ेंगे, समस्तीपुर के लिए उम्मीदवार बने हैं। आज जो बताया जा रहा है कि जेडीयू के महान मंत्री जो अशोक कुमार चौधरी है, उनकी बेटी है। उसके बाद में यह भी बताया जा रहा है कि सांभवी चौधरी का सपना था सांसद बनना, उन सपना को साकार कर पाएंगे? क्या जनता उनके पीछे या जनता के पीछे वो लगे रहेंगे? ये तमाम मुद्दा देखना होगा। बाकी बात हम आपको बता देते हैं, समस्तीपुर लोकसभा इस वजह से भी ट्रेंडिंग में है क्योंकि कहीं ना कहीं इनके चचेरे भाई, चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज जो अभी वर्तमान में सांसद थे, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मुश्किल हो गया और प्रिंस राज को आउट कर दिया गया है। इन्हीं तमाम चीजों पे आपका क्या विचार विमर्श है? क्या प्रिंस राज ही जनता के लिए अच्छे कर पाते? क्या प्रिंस राज ही समस्तीपुर के लिए एक बेहतर चेहरा थे? इनके बाद अब बात करते हैं खगड़िया लोकसभा। खगड़िया से बताया जा रहा है कि राजेश वर्मा है। राजेश वर्मा जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिए, जो पार्टी के जो अपर जितने भी लोग हैं, वो जो जिम्मेदारी हमें दिया है वो सब जिम्मेदारी हम निभाएंगे और जनता को खुश कर पाएंगे, क्षेत्र को विकास करेंगे। ये तमाम मुद्दा आज तो कह रहे हैं। क्या जनता उनके लिए लगे रहेंगे, जनता के लिए राजेश वर्मा लगे रहेंगे? ये सब चुनाव के बाद में देखने को मिलेगा। जीत हो जाता है तो जनता उनके लिए लगे रहे, जीत के बाद में यदि उस क्षेत्र का विकास होता है, यानी खगड़िया लोकसभा का विकास होता है, तो जनता फिर से अगली बार चुनाव जिताएंगे। ये तमाम मुद्दा देखना होगा। उसके बाद में हम बता देते हैं वैशाली से बीना देवी जो वर्तमान में सांसद है वैशाली से ही, और फिर से लोजपा की ओर से उन्हें टिकट मिला। क्या जनता को किस प्रकार से खुशी किए थे, जनता के लिए क्या कुछ किए थे, ये सब कुछ पता चल जाएगा। क्या इस बार जीतते हैं तो कहीं ना कहीं वहां की जनता उनसे खुश है और जनता के लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा किए तभी जाकर इस बार जीतेंगे। बाकी बात, लोजपा के लिए ये 5 सीटें लोजपा का भविष्य तय करेगा। जो रामविलास जी एक अच्छे नेता थे, उन्हीं के साथ साथ में अब उनके दावेदारी उनके बेटे जी फेस कर रहे हैं। बाकी बात, इस तमाम मुद्दा पे आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे ज्यादा यदि चिंता का विषय है तो वो समस्तीपुर लोकसभा, और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा यदि चिंता का विषय है तो वो खगड़िया। इन तमाम मुद्दा पे आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? किनको जिताना सही होगा, किनको जिताना उचितमय होगा, जरूर बताएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फॉलो कीजिए।